हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग 10 तारीख को निकले थे यूपी से महाराष्ट्र के लिए, और 11 तारीख को आराम करने के बाद हम लोग 12 तारीख को नासिक में रुकने के बाद ठीक 90 किलोमीटर दूर गुजरात बॉर्डर पर सापुतारा एक हिल स्टेशन पड़ता है। मेरे साथ हैं छोटे भाई अनवारुल्लाह साहब, और पीछे बैठे हमारे मिर्जा एहसान बेग साहब, सानू खान साहब, और महराज पठान साहब, और साहिल साहब। वाकई बड़ा मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। आप भी देखते रहिए। ये हिल स्टेशन बड़ा मशहूर हिल स्टेशन है। आप भी बने रहिए मेरे साथ, इंशाअल्लाह बड़ा मजा आने वाला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तमाम आमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज से हो, बस उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की। सही बुखारी हदीस नंबर 2। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर उस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है। बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 3। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गारे हिरा में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र में मशगूल रहने लगे। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप गारे हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने और ये जो मंजर आप देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए। ये हर 10 मिनट के बाद एक मौसम चेंज होता है। अभी आपको कोई रात दिखाई दे रहा था, इससे पहले यहाँ पर धूप धूप थी, बहुत खरी धूप दिखाई दे रही थी, और 10 मिनट के बाद यहाँ मौसम ऐसा हो गया है कि सर्दीला मौसम हो गया है और तेज हवाएं चल रही हैं, और पल पल में यहाँ चेंज हो रहा है मौसम। बड़ा
अच्छा खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। इसी बीच हमारे भाई अनवारुल्लाह चाय लेकर आए और इतना सर्दीला मौसम और चाय की चुस्कियाँ तो मज़ा ही कुछ और होता है। चाय भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चाय, बहुत ही अच्छी चाय लेकर आए हैं अनवारुल्लाह भाई। चले कहा कि पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक़ फ़ाज़िला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रखते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक़ का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हसना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत व ख़ारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको वरक़ा बिन नौफल के पास ले गईं, जो इनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माने जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़ुबान के कातिब थे। चुनाचा इंजील को भी हस्ब मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़ुबान में लिखा करते थे। इंजील सिरियानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा इब्रानी ज़ुबान में हुआ। वरक़ा इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वरक़ा बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़िज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवां उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक़ व अमीन व मकबूल हूँ। वरक़ा बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक़ लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वरक़ा कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे